नमस्ते दोस्तों, सब एकदम बढ़िया हो ना। चलो, अपन बात कर रहे थे रीजनिंग के अंदर नए टॉपिक की। आज शायद अपन बात करने वाले हैं। चलो भाई, अपन देख लेते हैं रीजनिंग का नया टॉपिक अपन कौन सा लेते हैं। कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, अपन एक इजी से टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर अपन मानते हैं तो इजी है, और अगर अपन मानते हैं तो वो हार्ड है। देखो, बता देता हूँ, सोच सोच का फर्क होता है। अपन आज जिस टॉपिक की ओर चल रहे हैं वो टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। आज अपन जिस टॉपिक की ओर चल रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास में रैंकिंग टेस्ट। देखो, अपन रैंकिंग टेस्ट की अगर बात करते हैं तो रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, यदि अपन इसको हार्ड मानते हैं तो ये हार्ड है, अगर अपन इसको इजी मानते हैं तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो दोस्तों, कैसे मैं बता देता हूं आपको। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में कहा जाता है क्रम परीक्षण। क्रम किन चीजों का हो सकता है? क्रम तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु का क्रम के बारे में अपन को इस टॉपिक के अंदर बताना होगा। वो क्रम किसका हो सकता है? विद्यार्थियों का हो सकता है, लड़कियों का हो सकता है, लड़कों का हो सकता है, आदमियों का हो सकता है। क्रम अपने पास में क्या है? किसी का भी हो सकता है, और उसी का क्रम अपन को बताना होता है। देखो, क्रम परीक्षण के अंदर यदि मैं आपको बताना चाहूं तो अपने पास में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप पूछा जाता है वो अपने पास में बाया दाया के आधार पर पूछा जाता है, ये लीजिएगा, बाया दाया। दूसरा जो टाइप पूछा जाता है वो अपने पास में ऊपर नीचे के आधार पर पूछा जाता है, और कई बार अपन को आगे पीछे के हिसाब से भी क्वेश्चन दे देता है। तो चलो, तीसरा वो भी ले लीजिएगा, आगे पीछे के आधार पर। तो देखिएगा दोस्तों, अपने पास में रैंकिंग टेस्ट के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाया दाया, ऊपर नीचे और आगे पीछे। तो देखो, अपन बात करते हैं, चलो ठीक है, इन तीन प्रकार से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं अपने पास में, लेकिन सर वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखो भाई, कोई हार्ड नहीं है। अभी मैं आपको एकदम इजी वे में बता देता हूं क्या है वो क्वेश्चन का तरीका, क्या नहीं है। शॉर्ट तरीके से बताऊंगा तो आपको फॉर्मूले के तरीके से भी बताऊंगा। चलो, अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस इसके। देखो, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दिया? एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की पंक्ति में 48 विद्यार्थियों की पंक्ति में रमेश का ऊपर से, या फिर ऊपर से मत लीजिएगा, पहले बाया से ले लीजिएगा। रमेश का बाया से 23वां स्थान है, तो बताओ रमेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा? देखो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखना कैसे। एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की पंक्ति में
रमेश का बाएं से 23वां स्थान है, तो बताओ रमेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। भाई अपन को कुल विद्यार्थी दे दिए, एक साइड से स्थान दे दिया, तो दूसरी साइड से निकालने में अपन को क्या जोर आने वाला है, बिल्कुल जोर नहीं आने वाला। देखो भाई कैसे बता देता हूं मैं आपको, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिएगा, इसका अपन आंसर लेकर के चलते हैं। आंसर के अंदर देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास में, 48। तो ये लीजिएगा भाई साहब, फॉर्मूला बनाता हूं, कुल विद्यार्थी 48 हो गए। क्लियर हो गया। कहां से स्थान दे रखा है, रमेश का बाया से 23वां स्थान है। भाई दाया से स्थान निकालने के लिए बाया वाला तो अपन को माइनस करना ही पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, माइनस बाया से स्थान, भाई बाई ओर से अपन ने स्थान तो माइनस कर दिया, तो इसमें तो अपने पास में रमेश भी निकल गया, रमेश को तो वापस लाना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, +1 कर देंगे। देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया, कुल विद्यार्थी माइनस बाएं से स्थान +1। देखना किस तरीके से, कुल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास में, 48 माइनस बाएं से स्थान कौन सा दे रखा है, 23 + 1। 48 में से अपन 23 माइनस करते हैं तो अपने पास में कितना बचता है, 25 + 1 = 26। तो देखिएगा अपने पास में दाया से रमेश का कौन सा स्थान है भाई साहब, 26वां स्थान है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर बाया से 23वां, दाया से 26वां, तो 23 और 26 तो 49 हो जाते हैं, लेकिन पंक्ति के अंदर विद्यार्थी कितने, 48। यही तो बात है। क्यों, क्योंकि बाया से भी रमेश गिना जा रहा है, दाया से भी रमेश गिना जा रहा है, मतलब रमेश कितनी बार गिना जा रहा है, 2 बार गिना जा रहा है। इसलिए यहाँ पर टोटल काउंटिंग कितनी होगी अपने पास में, 49 होगी। कितनी होगी, 49 होगी। और इसी आधार पर अपने पास में ये क्या चलेगा, क्वेश्चन चलेगा। देखो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे चीज समझ में, चलो अपन आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फॉर्मूले से मैंने बता दिया। चलो आपको है ना एक दूसरे तरीके से और बता देता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, फॉर्मूला लिखते रहना आप। चलो अपने पास में पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई साहब, 48 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 48 विद्यार्थी है। क्लियर हो गया। चलो मैं एक पंक्ति बना रहा हूं, ये अपने पास में एक पंक्ति है और इसके अंदर कुल कितने विद्यार्थी है, 48 विद्यार्थी है। रमेश का बाएं से कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है। बाया कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, दाया हो गया। रमेश का बाया से कौन सा स्थान है, ये लीजिएगा 23वां स्थान है। कौन बैठा है यहाँ पर, रमेश बैठा है। इधर कितने लोग बैठ गए, 22 आदमी बैठ गए, सीधी सी बात हो गई, 22 आदमी बैठ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि अपन को पूछा जाए कि दाएं से रमेश का कौन सा स्थान होगा, भाई साहब रमेश तो यहीं पर बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। टोटल आदमी कितने हैं अपने पास में, 48 आदमी है। तो चलो अपन 48 गिन लेते हैं। 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 हो गए 48। देखो 22 इधर बैठ गए, अपन ने टोटल 48 तक आदमी बिठा दिए। क्लियर हो गया। अब देखो अपन को दाएं से अगर रमेश का स्थान देखना है तो रमेश ने अपना स्थान तो परिवर्तित नहीं किया, रमेश तो अपने स्थान पर बैठा है, ओनली उसका बाएं से स्थान दे रखा, दाया से अपन को दे नहीं रखा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, दाया से स्थान निकाल लेंगे। चलो देख लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। क्या हुआ, रमेश बाया से भी काउंट हुआ और दाया से भी अपने पास में काउंट हुआ। इसीलिए अगर इनकी अपन टोटल काउंटिंग करेंगे तो देखो बाया से 23वां हो गया, दाया से अपने पास में 26वां हो गया। टोटल अगर इनको जोड़ते हैं तो 49 हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी कितने हैं पंक्ति में, टोटल 48 है। 48 होने का रीजन क्या है कि रमेश अपने पास में कितने बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। ये लीजिएगा दोस्तों, अपना पहला टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास में इसमें बाया से स्थान दे रखे हैं, मान लो दूसरा टाइप जो आएगा उसमें दाया से स्थान दे देगा और बाया से पूछ लेगा। तरीका अपने पास में वही सेम टू सेम रहेगा। चलो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये लो भाई, हो गया क्लियर। एक कक्षा में 78 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 78 विद्यार्थियों की पंक्ति में मुकेश का आगे से 42वां स्थान है, तो बताओ पीछे से कौन सा स्थान होगा, किसका, मुकेश का ही बताना है भाई। ये लीजिएगा, पीछे से मुकेश का कौन सा स्थान होगा। कुछ नहीं करना, तरीका वही रहेगा सेम टू सेम। देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास में, 48। ये लीजिएगा कुल विद्यार्थी। ठीक है, अब अपने पास में देखो यहां पर माइनस करना है, क्योंकि एक साइड के तो अपन को माइनस करने पड़ेंगे। एक साइड के माइनस करेंगे अपन तो कहां से, आगे से दे रखा है 42वां स्थान, तो आगे से मुकेश का क्रमांक, आगे से मुकेश का क्रमांक ये लीजिएगा +1। ये फॉर्मूला हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, अगर अपन को कहीं पर अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो यहां पर -1 करना है, नहीं तो सभी में +1 करना है। देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास में, 78। ये लो भाई, आगे से क्रमांक मुकेश का दे रखा है, आगे से क्रमांक कौन सा है भाई, 42 +1 हो गया भाई। देखो भाई 78 में से अपने पास में 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 और 3 36 बच जाएंगे, +1 बराबर 37। तो देखो भाई मुकेश का पीछे से क्रमांक कौन सा होगा, 37वां होगा। कौन सा क्रमांक होगा, 37वां होगा। इजी है। ये +1 और -1 का मैं आपको बता देता हूं क्या सिस्टम होता है। देखो यदि इस टॉपिक के अंदर जो अपना रैंकिंग टेस्ट है, इस टॉपिक के अंदर आपको जहां कहीं भी क्वेश्चन में आए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कुल विद्यार्थियों की या फिर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो उस कंडीशन में तो अपन को लास्ट में क्या करना है, -1। ध्यान रखना फिक्स है। अगर अपन को बोल दिया जाए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल जानवरों की संख्या कितनी होगी, तो अपन को क्या करना है, -1 करना है। किस कंडीशन में, जब बाया और दाया से स्थान दे रखा हो और फिर पूछा जाए तो। और यदि आपको पूछ लिया जाए बाएं से स्थान, दाएं से स्थान, आगे से स्थान, पीछे से स्थान, जो भी XYZ, ठीक है, ये लीजिएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, +1। क्या करना है दोस्तों, +1। ये दो चीज जो मैंने आपको बताई दिमाग में बिठा करके रखना भाई, बहुत काम आएगी। देखना, आप आगे आगे देखते रहना, मजा आ जाएगा इन चीजों को देखते देखते। चलो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना ये वाला हो गया, आगे पीछे बाया दाया जो भी था अपने पास में वो अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। जब एक तरफ से स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ से अपन को स्थान पता करना हो,
चलो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर क्या करना है अपन को, बाया से भी स्थान दे रखा हो, किसी एक व्यक्ति का स्थान दिया हुआ रहेगा और उस पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थियों की या कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। एक पंक्ति में प्रिया का आगे से 22वां स्थान है, 22वां स्थान है तथा पीछे से 26वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ये लो दोस्तों, ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। एक पंक्ति में प्रिया का आगे से 22वां स्थान है तथा पीछे से 26वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों कितनी होगी अपने पास में, मैंने आपको बताया था कुल विद्यार्थी आ जाए मतलब अपन को क्या करना है, -1 करना है। देखो फॉर्मूला अपन बनाते हैं क्वेश्चन से ही, आगे से कौन सा स्थान दे रखा है, 22वां, तो ये क्या हो गया, आगे से स्थान, जरूरी नहीं आगे से आए, बाया से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। तो आगे से स्थान कौन सा, 22वां स्थान है, रहने दीजिएगा, प्लस पीछे से स्थान, ये लीजिएगा पीछे से स्थान, -1 बताया था कुल विद्यार्थियों के लिए क्या करना है अपन को, -1। ये अपना क्या बन गया दोस्तों, फॉर्मूला बन गया। चलो इसको देखते हैं अपन, आगे से स्थान कौन सा दे रखा है, 22वां दे रखा है, ये लीजिएगा 22वां। पीछे से स्थान कौन सा दे रखा है, 26वां दे रखा है, -1। कुछ नहीं करना, इतना ही किया अपन ने, अभी तो कुछ भी नहीं किया ना। चलो अब कर देते हैं, करना क्या है, जोड़ और बाकी करना। चलो भाई 22 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 48 हो जाएगा, ये लीजिएगा 48 -1। 48 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। तो ये लो भाई पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई दोस्तों। इजी है, कुछ भी जोड़ नहीं आया इसको सोल्व करने में। तो देखिएगा पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई अपने पास में, 47 हो गई दोस्तों। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या चलता रहेगा, ये अपना टॉपिक चलता रहेगा, अपने ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे। आगे देखिएगा अभी तो बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, मजा आ जाएगा देख करके आपको। ये देखिएगा अभी तो अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है रैंकिंग टेस्ट, इसके अंदर अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे और मजा आएगा उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। आप बस जुड़े रहिएगा अपने इस YouTube चैनल से। देखो मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, -1। ये मैटर मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको टोटली 3 फॉर्मूले इस क्लास के अंदर बता दिए। कौन कौन से फॉर्मूले, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, बस आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। पहला फॉर्मूला क्या था अपने पास में, बाएं से स्थान, या फिर चलो ऐसे लिख लीजिएगा, कुल विद्यार्थी माइनस बाएं से स्थान प्लस 1। ये अपना 1 नंबर फॉर्मूला था।
दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? कुल विद्यार्थी माइनस दाएं से स्थान प्लस 1। तीसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बायां से स्थान प्लस दायां से स्थान माइनस 1। ये तो क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया दाएं से स्थान निकालने के लिए, ये फॉर्मूला हो गया बाएं से स्थान निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला हो गया कुल संख्या निकालने के लिए। अपने इस क्लास में ये 3 फॉर्मूले अपने काम में आए, और तीनों के तीनों फॉर्मूले अपन ने कहां से निकाले भाई साहब? क्वेश्चन में से ही निकाले हैं। कहां से निकाले हैं? क्वेश्चन में से ही निकाले हैं। देखो दोस्तों, अगली क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने सामने आएंगे, इसलिए आप लगातार अपने इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको आने वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम्स है, बता देता हूं मैं आपको, अपने ये जो टॉपिक है वो पटवारी, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, रेलवे, जो भी ये एग्जाम होने वाले हैं, इन सभी एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से और इस सब्जेक्ट से लगातार जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब के साथ में इसके आगे जो बेल आइकन आता है उसको दबाना मत भूलिएगा, उसको आप क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल सके और आप उसको तुरंत देख सको। साथ ही साथ में मैंने आपके लिए हिस्ट्री की क्लास की व्यवस्था कर दी है, और साथ ही साथ में सोच रहा हूं आज या कल में, मतलब 1-2 दिन के अंदर आपके लिए जनरल साइंस की क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। और उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी फैकल्टी, कई बच्चे जानते भी हैं और कई बच्चे नहीं जानते, तो वो भी धीरे धीरे जान जाएंगे। वो फैकल्टी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। साथ में आप जुड़े रहिएगा, और जनरल साइंस और सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट से जुड़े रहने के लिए कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में आपका स्वागत मैं करता रहूंगा लगातार, और कर भी रहा हूं। साथ में आप कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इन चीजों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद।